बंगड़ा ने साइन है साइन पठन बंगड़े कोई ना कोई तो काम पे होना चाहिए ना, साइड इंचार्ज। जो साइड इंचार्ज है आप उसको बुलाओ, हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद काम शुरू करो। ये देखो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है इसमें, बिल्कुल इसमें जो मटेरियल में बिल्कुल मिट्टी मिक्स है। ये तो 2 दिन के बाद फिर से ऊपर उठ जाएगा, निकल जाएगा। ये देखो ये तो मजाक हो रहा है लोगों के साथ। बंद कर दो ये, बंद कर दो। ओ भैया बंद करो, मशीन बंद करो भैया। आपको सुनाई नहीं दे रहा? देखो हंगामा हो जाएगा, मशीन बंद करो, मशीन बंद करो, हंगामा हो जाएगा। आप ठेकेदार को बुलाओ, जो यहाँ पे कंसर्न जई हैं उनको बुलाओ, आप साइड पे बुलाओ। हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं है, आप पे जब डायरेक्शन ऐसी आई है आप ऐसा काम करो। ये देखो मिट्टी मिट्टी है। ओ ये क्या किया है? ये देखो क्या किया है? देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या किया है, क्या लगाया है, क्या लगाया है। ये देखो मिट्टी में, देखो ये देखिए ना, ये आवाम ये देखो क्या है, क्या है लगाया। देखो मिट्टी में क्या लगाया, मिट्टी से ऊपर लगाया। देखो ये देखो, बंगड़ा नहीं ना, बंगड़ा अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। इस वक्त मैं मलवना जागी रोड पर हाजिर हूं और मेरे साथ यहां पर बहुत सारी पब्लिक जो है जमा हो चुकी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मलवना की जो रोड है इसकी जो खस्ता हालत है, बहुत ही ख़राब हालत है। और यहां पर हम बात करेंगे लुक की। लुक जो है छोटे छोटे टोटों में डाला जा रहा है। बहुत पहले से यहाँ के लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि यहाँ के जो रोड है उसके ऊपर लुक डाला जाए। तो आज बहुत टाइम के बाद यहाँ पर लुक डाली जा रही थी। आप देख सकते हैं कि इस तरह इसमें जो हालत है किस तरह की है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो है मिट्टी ही मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी के ऊपर जो है लुक डाला गया है। तो यहाँ के लोग भी आपको दिखाएंगे, इसको खोद कर पूरा दिखाएंगे इस लुक को, जो है किस तरह की हालत है मिट्टी के ऊपर। पूरा कैमरा से जूम करके दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह यहाँ पर मिट्टी के ऊपर जो है लुक डाली जा रही है। और PMJSY और R&B किस तरह की लापरवाही कर रही है। मैं यहाँ पर बात करूँगा सोशल एक्टिविस्ट राही नवाज़ लोन से कि आखिरकार इन लोगों को क्यों जो है इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। नवाज़ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले किफ़ायतुल्लाह भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका बख्शा, कि मुझे जैसे नाचीज़ को अपने ख़यालात इजहार करने का मौका बख्शा। नवाज़ साहब, यहाँ पर लुक डाली जा रही है, क्यों? एक तो सवाल ये है कि आप लोग क्यों यहाँ पर जमा हुए? आपके लिए खुशकिस्मती है कि लुक डाली जा रही है, तो क्यों जमा हुए हो? किफ़ायतुल्लाह भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किफ़ायतुल्लाह भाई, आप तो यहाँ खुद अभी मौजूद हैं, आप यहाँ की इस सड़क की खस्ता हाली का अंदाज़ा खुद कर सकते हैं, खुद लगा सकते हैं कि इस सड़क की कंडीशन अभी क्या है। इसलिए यहाँ पे ये जो मकामी लोग हैं ये जमा हुए हैं। हमने इनसे जो यहाँ पे जो ये कंसर्न अथॉरिटी जो है, जो यहाँ पे अभी इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं, हमने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे जो साइड इंचार्ज हैं वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। लेकिन इस हवाले से हम डिपार्टमेंट से सिर्फ इतना शिकवा करते हैं कि क्या आए रोज़ ये कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये तो महज एक मजाक हो रहा है लोगों के साथ। और ये एक ऐसा मजाक है जो आप मैदानी सतह पर बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। अभी अगर कुछ दिन कबल आप देखेंगे, हमने शेखपुरा में भी आवाज़ उठाई थी, और यहाँ अभी मलवना में जो ब्लैक टॉप का काम शुरू हो रहा है, हम यहाँ पर भी अभी आए, अभी पहुँचे, हमने जो यहाँ की कंडीशन देखी तो यहाँ पर बिल्कुल मिट्टी के ऊपर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के ऊपर कैसे एक ब्लैक टॉपिंग कैसे की जा सकती है। ये देखिए, बिल्कुल हम इसको बड़ी आसानी के साथ हम
इसको उखाड़ सकते हैं। इसके पीछे किन ठेकेदारों का हाथ है, इसके पीछे कौन वो जेई लोग हैं जो इसको पास करते हैं। तो जो पिछले साल से जो ब्लैक टॉप यहाँ पे इस पर डाली गई है, उसके बाद अभी 1 साल का जो वक्फा गुजरा है, इस 1 साल में अगर आप देखेंगे इस रोड की खस्ताहाली 1 साल में इस ब्लैक टॉप का सत्यानाश हो चुका है। अभी आप इस यहाँ पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे जो दिखाएं, ये एक नाला है जो बथला के बिल्कुल पास में है, और इस नाले की आप खस्ताहाली देखेंगे। यहाँ पे जब बारिश आती है, कोई तूफ़ानी बारिश जब होती है, तो उस वक्त यहाँ जो है, यहाँ इस नाले की कंडीशन खस्ताहाल होती है। यहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है उसमें बिल्कुल रुकावट आती है। तो यहाँ के जो आवाज़ उठाने वाले थे, हमें अफसोस इस चीज़ का होता है कि जो यहाँ के आवाज़ उठाने वाले थे वो खामोश क्यों हैं, क्या वजह है, उनकी ज़ुबान पे लगाम क्यों लगी है। हमने बड़ी उम्मीदों से हमने उनको चुना था, इसलिए कि वो हमारी डेवलपमेंट का सोचें, वो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद उनकी मुंह में जो ज़ुबान है उस पर लगाम लगाई गई है। क्या वजह है कि वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। नवाज साहब, आप मुझे बताइए, यहाँ का जो बीडीसी है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, वो भी गुन्ना का ही है, और सरपंच भी आपका यहाँ का नज़दीक है, इस एरिया का नज़दीक है। क्या कभी सरपंच और बीडीसी काउंसिल ने बात उठाने की कोशिश नहीं की, जो कि 17 पंचायतों के प्रेसिडेंट भी हैं, जो बीडीसी काउंसिल है उनके प्रेसिडेंट भी है, क्या उन्होंने कभी बात उठाने की कोशिश नहीं की इस रोड पर? देखिए, वक्तन फ़वक्तन तो बात होती रहती है, वक्तन फ़वक्तन बात उठाई जा रही है, लेकिन मैदानी सतह पर कोई भी डिपार्टमेंट जो है मैदानी सतह पर काम को अच्छे तरीके से 100% सर अंजाम देने की कोशिश नहीं करते हैं। चूँकि हम यहाँ के मकामी हैं, हम हर वक्त यहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं उन पे हमारी नज़र रहती है कि कहाँ पे किस टाइप की डेवलपमेंट होती है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है, अगर आवाज़ यहाँ से उठती भी है, लेकिन उस आवाज़ को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचने से रोका जाता है। अगर वो पहुँचती भी है, उसके बाद उस पर कोई रद्द अमल नहीं आता है, उसके बाद उस पर कोई ठोस कोई कार्रवाई मैदानी सतह पर नहीं आती है। कल ही हमने एक वीडियो हमारे पास मौसूल हुई, जिसमें जो फूड सप्लाई की तरफ से जो राशन यहाँ के तहसील गुन्ना और तहसील मोहल्ला के लिए और तहसील गुन्ना के लिए जो राशन लाया गया था, वो राशन बिल्कुल सड़ा हुआ है। तो हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है, हम किसी एक डिपार्टमेंट को या किसी एक डिपार्टमेंट को या किसी ग्रुप को हम तनकीद का निशाना नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप मैदानी सतह पर काम को अंजाम देना होगा आपने। अभी वो वक्त गुजर चुका है, अभी लोग अपने होशो हवास में आ चुके हैं, लोग एजुकेटेड हैं, यहाँ के जो लोकल यूथ हैं उनको अपने हक के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये तानाशाही के नाम पे जो आप काम को चला रहे हैं, आप लोगों पे तानाशाही करें। आपको तो हमने मुंतखब करके अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश की थी, लेकिन वही लोग हम पे आज यहाँ पे हावी हो रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का रूल है। तो हम चाहते हैं कि जो भी काम हो, जो भी डेवलपमेंट हो, या फिर कोई भी सेंट्रल फंड्स हो, उस फंड्स को जो है मैदानी सतह पर लागू किया जाए। वरना आगे के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए हमने अभी यहाँ पे जो तय किया है, यहाँ के मकामी लोगों से बातचीत करने के बाद हमने ये तय किया है कि अगर इस काम के बारे में फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन इस काम पे नोटिस ना ले, तो इस काम को हम आगे बढ़ने से रोकेंगे। हमारे साथ पब्लिक है इंशाल्लाह। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को अपनी नोटिस में नहीं लाती है, तो हम इस काम को जो है होने नहीं देंगे। क्या लगता है आपको कि आपके इस वीडियो के बाद सरकार या डिपार्टमेंट इसको काम को अच्छी तरह से करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, हमें उम्मीद है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उम्मीद है, अपनी जुडिशरी पे भी उम्मीद है कि शायद यकीनन वो इसको अपने नोटिस में ले लें। लेकिन उसके बावजूद अगर इस चीज़ को नोटिस में नहीं लाया गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हम मजबूर होकर इस काम को रोकेंगे। उसके बाद हम डिपार्टमेंट से बातचीत करेंगे। ये कौन सा माफिया राज है? एक तो हम पब्लिक पे ही सब कुछ डिपेंड है। अगर कोई इलेक्टेड पर्सन है, वो भी पब्लिक से ही आता है, उसको भी पब्लिक ही इलेक्ट करती है, और उसके बाद वही लोग हम पे हावी हो जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? हम बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल नाराज़ हैं। चूँकि कुछ अर्सा पहले हमने जब शेखपुरा में वहाँ पे वो प्रोटेस्ट हो रहा था, हमने कवरेज की थी, वहाँ पे हमने उसको सामने लाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद आप आज भी वहाँ की हालत देखें, उसके बाद वहाँ पे डिपार्टमेंट ने कोई मशीन वगैरह तो भेजी, लेकिन उसके बाद वहाँ मिट्टी डाली गई, जिसमें पत्थर वहाँ पे बिछाने थे। अगर वहाँ पे सिर्फ पत्थर बिछाए जाते, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन जो है उसमें बेहतरी आ सकती थी। लेकिन जब मशीन आई, उन लोगों ने वहाँ पे उसमें मिट्टी डाल के, तो आप मुझे बताएं, एक नाले में जब पानी आता है तो बारिशों में यहाँ से, क्योंकि हिली एरिया है, कोई मैदानी इलाका नहीं है, हिली एरिया है, जब तेज़ बारिशें होती हैं तो यहाँ पे जितना भी पानी है वो जब नालों से बहता है, तो जो नालों में जो है हमारी सड़कें बिल्कुल तबाह होती हैं। और कहीं ना कहीं
जो है एक्सीडेंट्स जो हमारे यहाँ हादसात होते रहते हैं आए रोज़, तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं यही जैसे लोग उनके पीछे जो है जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जब टाइम पे उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते हैं, टाइम पे उस चीज़ पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाते हैं, तो बाद में हमें ये नतीजा देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोई जानी या माली नुकसान हमें उठाना पड़ता है। नवाज साहब, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर टोटो में जो है लुक डाला जा रहा है, छोटे छोटे टोटो में लुक डाला है, आपको नहीं लगता है कि इस रोड पर जो है बिल्कुल चाटा से लेकर मलवाना तक पूरा लुक पड़ना चाहिए? देखिए, आप कंडीशन देखिए ना, चाटा से होके आप आए, आप धड़ा से पीछे आप कंडीशन देखें, क्या खस्ताहाली बना के रखी है डिपार्टमेंट ने इस रोड की, जबकि पूरा इलाका इसी रोड पे मुनहसिर है, जो भी हमारा बलाक गुन्ना एरिया है वो इसी रोड पे मुनहसिर है, और उसके बावजूद आप देखेंगे यहाँ की खस्ताहाली क्या है। इस रोड पे जहाँ ब्लैक टॉप एक अच्छे तरीके से इसको डालना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे देखिए ना, जो बिल्कुल आसानी से हम इसको उखाड़ रहे हैं, अपने पैरों से हम इसको उखाड़ रहे हैं, तो आप ही अंदाज़ा कीजिए कि ये तो इससे हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, इससे तो हम ये हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए एक जो है रास्ता बनाया गया है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट को देखेंगे हम, तो डेवलपमेंट शायद इस चीज़ का नाम नहीं कि एक दिन आप ब्लैक टॉपिंग करें और दूसरे दिन उस चीज़ को वहाँ से उखाड़ा जाए। तो क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? देखिए, हमारा मैसेज ये है कि देखिए, हक़ के लिए, अपने हक़ और अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि हक़ और इंसाफ के लिए लड़ना जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। एक तो जालिम होता है जो जुल्म करता है, खैर वो तो जालिम है, उसे हम जालिम ही कहेंगे, लेकिन मज़लूम अगर आवाज़ उठा सकता है लेकिन उसके बावजूद भी वो खामोश रहता है, तो मैं समझता हूँ कि वो जालिम से ज़्यादा बदतर है, क्योंकि वो अगर अपनी आवाज़ को उठाने के बावजूद उसको दबा रहा है, गोया कहीं ना कहीं चोरी के पीछे जो है उसका भी हाथ है। तो मेरा ये पैगाम रहेगा तमाम लोगों के लिए, ये सिर्फ यहाँ एंटायर मलवना ईस्ट के लिए नहीं है, पूरे जो एंटायर हमारा गुन्ना है उसके लिए हमारी आवाज़ रहेगी कि गुन्ना के नौजवानों को जो है जागना चाहिए, गफलत की नींद से जागना चाहिए और अपने हक़ व इंसाफ की आवाज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अभी आपका यहाँ पे कोई खैर खवा नहीं। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं आपका हक़ जो है वो दबाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राही नवाज़ लोन थे जिन्होंने बात की रोड के मुतालिक, करप्शन के मुतालिक। तो आप लोगों को भी मैं बता दूं कि आप लोग भी अवेयर हो जाइए। कहीं ना कहीं इस वक्त हर रोड पर काम लगा हुआ है, हर जगह नरेगा का काम लगा हुआ है। अगर आप लोग उस काम को खुद नहीं देखेंगे, खुद जज नहीं करेंगे, तो शायद आने वाले टाइम में करप्शन जो है इतना बढ़ जाएगा कि शायद आपके घर में भी कमीशन जो है देना पड़ेगा। तो हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।